दोस्तों आज हम पेपर ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो है एक काफ़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है कि पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पेपर ट्रेडिंग करने का मतलब ये होता है कि जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमारा रियल कैश लगता है। वहाँ पे जब हम मार्केट में अपना लॉस करते हैं तो हमारा रियल कैश का लॉस होता है। अगर हम वहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट करते हैं तो वहाँ पे जो है हमारा रियल प्रॉफिट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, रियल प्रॉफिट और रियल लॉस के कारण हमारा इमोशन जो है वो भी उसमें इंटैक्ट हो जाता है। तो जब हमारा इमोशन उसमें इंटैक्ट हो जाता है तो हम वहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशनल डिसीजन लेने लग जाते हैं। जबकि मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन में इमोशन को मिक्स कर देंगे तो आप डिसीजन इमोशनल ले लेंगे, और जब आप इमोशनल डिसीजन लेंगे तो आपका हमेशा मार्केट में लॉस ही होगा। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इमोशनल जो है वो इमोशनल डिसीजन लेने से आपको अगर ये देखना है कि आप कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप कुछ दिन जो है पेपर ट्रेडिंग करिए। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो चूँकि वहाँ पे आपका रियल लॉस नहीं होगा, ना ही आपको रियल प्रॉफिट होगा, तो आपका डिसीजन जो होगा उसमें आपका इमोशन बिल्कुल भी इंटैक्ट नहीं होगा, और वहाँ पे जो आपका डिसीजन होगा वो बिल्कुल लॉजिकल होगा। तो इस तरीके से जब आप कुछ दिनों तक एक लॉजिकल डिसीजन लेने का आपको अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद आप रियल मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप समझिए कि आप अगर कुछ भी गलती करेंगे तो आपको समझने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी कि आप ये गलती कहाँ पे कर रहे हैं जो आप जो है लॉस में हैं। क्योंकि जब आप यही काम पेपर ट्रेडिंग में कर रहे थे तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो रहे थे, लेकिन जब आप वही काम रियल कैश के साथ कर रहे हैं तो आपको लॉस हो जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपना रूल जो है उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप जो है इमोशन के साथ डिसीजन ले रहे हैं। तो आप उस चीज़ पर जब कंटिन्यू फोकस करेंगे तो आप कुछ दिनों में बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कि आपकी जो है गलती कहाँ पे हो रही है, और आप उस गलती में अगर सुधार करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही कुछ समय के बाद आपका जो ट्रेडिंग का स्किल है वो बढ़ता चला जाएगा। और आप अगर इसी तरीके से लंबे समय तक आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी सही डिसिप्लिन सही रूल के साथ ट्रेड करने का, तो आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, हम आने वाले समय में अब अगला वीडियो जो हम बनाएंगे, काफ़ी लोग हमसे जो है कमेंट में पूछ भी रहे हैं कि आपको ये पेपर ट्रेडिंग जो है वो कैसे करें। तो हम पेपर ट्रेडिंग के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि पेपर ट्रेडिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं आप। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो मोबाइल से आप पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग करके आप अपने स्किल को पहले बढ़ा सकते हैं। जब आपको ये लगने लग जाए कि हाँ हमें ये चीज़ आ रही है, पेपर ट्रेडिंग जो है उसमें आप अपना स्किल देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है मार्केट में या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपके 5 ट्रेड कम से कम सही हो रहे हैं, या आप कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं वहाँ पे आपका जाके लॉस हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ दिन तक पेपर ट्रेडिंग कर लेंगे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ पे जो है मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ आप डिसीजन लेंगे, और जब आप अपना डिसीजन ले पाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपका डिसीजन जो है वो सही हो रहा है या नहीं, आपका डिसीजन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जब आप एक डिसीजन लेने का सही डिसीजन लेने का आपको एक अभ्यास सा हो जाएगा, फिर आप रियल ट्रेडिंग में जब कैश के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।